रॉबर्ट रेयर कॉइन्स का कलेक्टर था। एक दिन उसने पुलिस को फोन किया। मुझे ये कॉल कल ही मिला था। रोया, मैं इसे कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब ये गायब है। मुझे यकीन है कि ये मेरे भाइयों में से एक ने चुराया है। फ्रेडरिक और मैथ्यू मेरे साथ रहते हैं। उनमें से एक एंशिएंट बुक्स कलेक्ट करता है और दूसरा रेयर स्टैम्प्स को लेकर क्रेजी है। हमारे सभी कलेक्शंस एक बड़े रूम में रखे जाते हैं। पुलिस ने रॉबर्ट से ज्यादा डिटेल्स लेनी शुरू की। ये पता चला कि जिस रूम में सभी कलेक्शंस थे, उसकी चाबी फायरप्लेस पर रखे एक वास में रखी गई थी। घर पर आने वाला एकमात्र इंसान रॉबर्ट का दोस्त मार्क था। उस आदमी को कॉइन इतना पसंद आया कि वह इसके लिए मोटी रकम देने लगा, लेकिन रॉबर्ट इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह वो कॉइन चेक करने आया, लेकिन वो गायब था। पुलिस पहुंची तो देखा कि रूम चाबी से खोला गया था। पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले। क्या आप जानते हैं कि कॉइन किसने चुराया था? ये मार्क था। वो अकेला आदमी था जिसके पास फिंगरप्रिंट से छुटकारा पाने का कारण था। भाइयों के फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल नेचुरल होंगे क्योंकि वे वहां रहते हैं। शहर में ब्लैकआउट था, लेकिन बस चालक फिर भी सड़क पर एक कुत्ते को देख सका और टाइम रहते रुकने पर सफल रहा। उसने ये कैसे किया? यह हादसा दिन के समय हुआ। यह और कुछ नहीं बल्कि दूसरे होल से बंधे होल्स हैं। साथ ही ये स्टील की तरह स्ट्रांग है, लेकिन पोल की तरह सख्त नहीं होते। ये क्या है? ये चेन है। स्टीवन की वाइफ ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसका हस्बैंड अपने गैराज से गायब हो गया है। ये कई घंटे पहले हुआ था। उसे वहां केवल एक ही चीज मिली, वो थी लेफ्ट हैंड का ग्लव्स। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि बहुत ही अजीब और गरीब ग्लव्स था। इस तरह के ग्लव्स उनके शहर के केवल एक स्टोर में बेचे जाते थे। स्टोर के मालिक ने उन्हें बताया कि उसने हाल ही में इन ग्लव्स को केवल 2 लोगों को बेचा था, स्टीवन के नेबर केविन और स्टीवन के कलीग ब्रायन। पुलिस ऑफिसर केविन के पास गए और उसे अपने ग्लव्स दिखाने को कहा, लेकिन केविन के पास सिर्फ एक था। मैंने 1 सप्ताह पहले दूसरा ग्लव्स खो दिया था और मेरे पास कोई दूसरा ग्लव्स भी नहीं है। ऑफिसर्स को दिखाने के लिए उसने ग्लव्स को निकाल कर भी दिखाया। फिर पुलिस ब्रायन के पास गई। जब मैं अपनी कार रिपेयर कर रहा था तब मैंने ग्लव्स पहने हुए थे। वो इतने गंदे हो गए कि मैंने उन्हें फेंक दिया। आपको क्या लगता है कि स्टीवन के गायब होने के बारे में कौन कुछ जानता है? ब्रायन। केविन ग्लव्स अपने लेफ्ट हैंड में पहनता था, वहीं स्टीवन की पत्नी को जो ग्लव्स मिला था वो भी लेफ्ट हैंड का था। मैथ्स के टीचर ने अपने स्टूडेंट को रोमन नंबर्स के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने उन्हें केवल एक कंटिन्यूअस लाइन खींचने और IX को 6 में बदलने के लिए कहा। एकमात्र कंडीशन ये थी कि स्टूडेंट्स अपने पेन को पेपर से तब तक न उठाएं जब तक ये लाइन फिनिश ना हो जाए। जेफरी ने इस टास्क को सबसे पहले पूरा किया। उसने कैसे किया? उसने IX के सामने S अक्षर खींचा और 6 बन गया। शेरॉन और सिंथिया दोनों के पास चॉकलेट का एक बॉक्स था। हर एक बॉक्स में 14 चॉकलेट थी। शेरॉन ने कई कैंडीज खा ली, वहीं सिंथिया ने उतनी चॉकलेट खाई जितनी शेरॉन के बॉक्स में बची थी। अब उनके पास एक साथ कितनी चॉकलेट हैं? उनके पास अभी भी 14 चॉकलेट हैं। किम्बरली को अपनी अमीर आंटी से एक पुराना घर विरासत में मिला। जब लड़की तहखाने की तलाशी ले रही थी तो उसे लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा मिला। उसने उसे खोला तो एक छोटा सा रूम देखा। उस रूम में फ्लोर पर 3 बैग और एक नोट पड़ा था। एक बैग में $1 मिलियन है और बाकी खाली है। आप केवल एक बैग खोल सकते हैं, इसलिए ध्यान से सोचें। किम्बरली ने यह भी देखा कि हर एक बैग पर एक मैसेज लिखा था। फर्स्ट बैग पर लिखा था कैश यहाँ नहीं है। सेकंड बैग पर मैसेज था कैश यहाँ नहीं है। थर्ड बैग पर मैसेज लिखा था कैश सेकंड बैग में। अगर केवल एक ही मैसेज सही है तो किस बैग में पैसे हैं?
पैसा सेकंड या थर्ड बैग में नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो 2 मैसेज सच होते। इसका मतलब है कि पैसा पहले बैग में है। जब आप किसी चीज की तलाश करते हैं तो आप उसे हमेशा आखिरी जगह पर पाते हैं जहां आप खोज करते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमेशा आखिरी जगह होती है जहां आप देखते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सर्च जारी रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। एक मैरिड कपल वेकेशन पर गया और उसने अपने नेबर से अपने घर की देखभाल करने को कहा। जब वो लौटे तो वाइफ को पता चला कि उसकी सारी महंगी ज्वेलरी गायब है। ये पावर फेलियर के कारण हुआ, कोई वजह नहीं। महिला ने अपनी ज्वेलरी किसी सुरक्षित जगह छिपा के रखी थी। घर में चोरी नहीं हुई थी, पड़ोसी एक ऑनेस्ट पर्सन था। ज्वेलरी दुर्घटनावश गायब हो गई थी। क्या हुआ था? वाइफ ने अपनी ज्वेलरी फ्रीजर में फ्रोजन फूड के साथ एक बैग में छुपाई थी। पावर फेल होने के बाद खाना खराब हो गया। नेबर ने हेल्प करने का फैसला किया और सारा खराब खाना फ्रिज से निकाल कर फेंक दिया। उसमें ज्वेलरी भी थी। आप 3 दरवाजों वाले कमरे में लॉक्ड हैं। उनमें से किसी एक से निकलना सेफ है, लेकिन डोर नॉब्स रियल प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से एक हाई वोल्टेज छोड़ता है, सेकंड पॉइजन से कवर है। आपकी स्किन पर सिर्फ एक बूंद और आप जिंदा नहीं रहेंगे। और थर्ड डोर नॉब इतना हॉट है कि आपका हाथ जल जाएगा। आपको कौन सा डोर नॉब चुनना चाहिए? सेकंड वाला। आप कपड़े का कोई भी टुकड़ा उठा सकते हैं और उसकी हेल्प से डोर खोल सकते हैं। इस तरह आप अपने हाथ से डोर नॉब को टच नहीं करेंगे। हादसे के बाद तेज स्पीड वाली कार ने एक महिला को टक्कर दी। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कार के बारे में बताने वाले कई विटनेस मिले। डिटेक्टिव एक सस्पेक्ट के घर गया। वहां उसने कार देखी जो डिटेल में दी गई कार की तरह दिख रही थी। लेकिन जब इसने इसके ऑनर से पूछताछ की तो उसने क्लेम किया कि उसने पूरा दिन घर पर ही बिताया है। डिटेक्टिव को एहसास हुआ कि सस्पेक्ट साफ साफ झूठ बोल रहा है। कैसे? उसने कार के हुड को छुआ। इसका इंजन अब भी गर्म था। मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा था कि मेरी एक कार का टायर फट गया। मैं उसे चेंज करने के लिए रुका, लेकिन जब मैं कार के पास वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बैटरी फ्लैट थी। मैंने चारों ओर देखा और रियलाइज किया कि मैं एक छोटे शहर में हूँ। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का वेट करने का फैसला किया जो मेरी हेल्प कर सके। अचानक मैंने कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। रात बहुत अंधेरी थी, इसीलिए मैंने हेडलाइट्स ऑन की और एक आदमी को घर के बाहर कूदते हुए देखा। वो एक बड़ा बैग लेकर जा रहा था। मैं डर गया और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भाग कर गया। ये थी मिस्टर डैरिसन की स्टोरी। उसकी बात सुन रहे पुलिस डिटेक्टिव ने पूछा, और तुमने उस घर से जो कुछ भी चुराया है तुमने उसे कहाँ छुपाया? वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? अगर मिस्टर डैरिसन की कार की बैटरी फ्लैट होती तो उन्होंने हेडलाइट्स कैसे चालू की? डिलन एक बेसमेंट में फंस गया था। उसके अंदर केवल एक ही चीज मिली, वो थी एक नोट और एक पेन। एक लाइट से 188 में से 200 हासिल करने का तरीका खोजें और आप फ्री हो जाएंगे। 5 मिनट बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और डिलन फ्री हो गया। उसने क्या किया? उन्होंने 188 को डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। इस तरह उसे 2, 1 और 4 0 मिले। पर्पल कलर की ड्रेस में एक महिला ने कहा, मैं स्टोर में कभी नहीं गई। सिंड्रेला ड्रेसेस, ये किस तरह का नाम है? लेकिन कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि जब शॉप असिस्टेंट वहां नहीं था तो पर्पल ड्रेस पहने महिला ने कैश डेस्क से सारे पैसे ले लिए और दुकान से भाग निकली। डिटेक्टिव स्मिथ ने महिला को बताया। महिला जोर से बोली, मैं बाहर खड़ी थी, तभी अचानक एक महिला ने मुझ पर आरोप लगाया। बेशक मैं डर गई और भाग गई। तभी एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे दौड़ते हुए देखा और मुझे रोका। मैं उस होप के साथ स्टोर पर लौटने के लिए तैयार हो गई कि इससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कई विजिटर्स ने कहा कि मैं चोर हो सकती हूँ, लेकिन वे श्योर नहीं थे।
अब मुझे पता है कि तुम ही पैसे चुराने वाली महिला हो, डिटेक्टिव ने कहा। उसने इसका पता कैसे लगाया? महिला ने कहा दुकान पर लौट आई। इसका मतलब है कि वो पहले भी वहां आई थी और उसने पूरी सिचुएशन के बारे में झूठ बोला था। आपकी कंपनी जूते बनाती है, अलग अलग शहरों में आपकी 2 फैक्ट्री हैं। दोनों फैक्ट्रियों के मजदूरों ने जूते चोरी करना शुरू कर दिया है। आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको चोरी रोकनी होगी। आप ये कैसे कर सकते हैं? एक फैक्ट्री में केवल लेफ्ट शू बनाना शुरू करिए और दूसरे में केवल राइट शूज। डिटेक्टिव एरन बॉलर ने यूरोप से आए एक प्राइवेट कंसल्टेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। एरन काफी सालों से डिटेक्टिव बनना चाहता था। कंपटीशन के लास्ट डे की शाम थी। कंसल्टेंट ने समझाया कि आगे क्या होगा। आप सभी एक बड़े रूम में इकट्ठा होंगे। एक बार जब आप बाहर एक शॉट सुनेंगे तो आपको बाहर भागकर जाना होगा और क्रिमिनल को ढूंढना होगा। विनर वो होगा जो उसे पहले पकड़ेगा। आपको किसी इक्विपमेंट या टूल्स का यूज करने की इजाजत नहीं है। कई घंटे बीत गए और रूम में मौजूद लोग नर्वस होने लगे। अचानक एरन उठा दूसरे रूम में चला गया। उसके साथियों ने पूछा कि वो कहाँ गया, लेकिन उसने केवल ये जवाब दिया, मुझे चेस करने के लिए रेडी होना है। इसके बाद वो बिना लाइट जलाई एक सीट पर बैठ गया। कई मिनट बाद डिटेक्टिव ने शॉट सुना। एरन बाहर भागा और उसने क्रिमिनल को सबसे पहले पकड़ा। कंसल्टेंट ने उसे उसका प्राइज दिया और पूछा, आपको फर्स्ट आने में किसने हेल्प की? एरन ने क्या जवाब दिया? उसकी आंखों को बाहर के अंधेरे की आदत डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही कुछ टाइम एक अंधेरी जगह में बिता चुका था।